ऐसे ही करते हैं। हमें ये होता है कि हम लोगों को कितना प्यारा लगते हैं। वो सेकंड के बाद देखा ये उसका दुपट्टा गले में, और ये इंशा मैडम ने बाल खोले हुए, ये अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी से बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो जनाब मेरे बेटे का आज पहला प्रैक्टिकल है जो इन्होंने पूरी रात मोबाइल पर बैठ के खूब मेहनत करके तैयार किया है। गजब बेइज्जती है। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब अम्मी का आज रोज़ा है। दूसरा रोज़ा इतनी गर्मी में मेरी अम्मा ने रखे हुए हैं रोज़े, चाँद की 13वीं 14वीं और कल भी रखेंगे 15। चले अल्लाह कबूल करे। और अम्मी मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ कीजिएगा। आमीन आमीन। बेटा रोल नंबर स्लिप भूल गया था। प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल। ये ले कह रही थी मैं, कितनी देर की कह रही हूँ, आधी चीज़ें सारी रख, आधी चीज़ें सारी रख। आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखें जनाब धूप कड़क की, और बाहर जा रही हूँ दूध लेने। इफ़रा की फ्रेंड आई हुई है, कॉफ़ी बना रही है, तो मैंने कहा दूध ले आती हूँ। बच्चा कोई है नहीं, आधी तो चला गया, मैं खुद ही जा रही हूँ। और धूप देखें। तो जनाब ये मैं ले आई हूँ दूध, और 2 लेके आई हूँ चॉकलेट। और गर्मी गज़ब की गर्मी है, गज़ब की। ये जनाब खमसा ने बनाई है, इफ़रा की फ्रेंड ने कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। मज़े की बात है मैंने लाइफ में पहली दफ़ा कोल्ड। क्या हुआ? चोट लगी है। कहाँ चोट लगी है? पाँव पे। कहाँ पर? ये लगा है। ये देखें ये लगाई है जनाब ने। नेल पॉलिश भी सारी फेंकी हुई है इस कारपेट पे इफ़रा के कमरे में, और ये इसने लगाई। मैं लगा रही थी पाँव पे, ठीक है, आधी मैंने ख़राब कर दी हुई है। हाथ पे भी लगाई थी, वो मैंने उतार दी। वैसे मेरा दिल आया था, इफ़रा के रूम में पड़ी हुई थी, और पाँव पे भी लगाई थी। तो मामा क्या कर रही हैं? मैंने कहा चोट लगी है। इसे खुद का चोट लगी है? मैंने कहा हाँ चोट लगी है, लगा रही हूँ। तो मैं चली गई बाहर मुँह धोने, हाथ मुँह धोने। तो ये मुझे पीछे से नेल पॉलिश उठा के सारी पाँव पे लगा के मुझे कहता मामा मुझे भी चोट लगी। और मैं आई, मुझे उस वक्त समझ गया, मैं इसको उठा के लाई। बाद में गई तो देखा कमरा में नेल पॉलिश भी नीचे गिरी हुई थी, सारा कुछ इसके कारपेट पे नेल पॉलिश थी, वो मैंने साफ़ की। तो अभी आई हूँ, देखा इसने पाँव पे लगाई हुई है, कहता मुझे चोट लगी थी, मैंने लगाई है। छोटू छोटू कितने मज़े से सो रहा है। अखियाँ ज़्यादा तक नहीं खोलियाँ इस, पता नहीं कदू अखियाँ खोल सी। आज आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ अपने हिजाब के हवाले से, कि मैंने हिजाब का प्रॉपर लेने शुरू किया। यानी हाँ मैं भी इसी तरह हिजाब करती थी जैसे हमारे बाकी रिश्तेदार करते थे। शादियों में ना किया, और आगे पीछे बाज़ारों में जाते हुए कर लिया। किसी जगह पिकनिक पे गए तो दुपट्टा गले में, और शादियों में भी दुपट्टे बाल खुले हुए, और माशाल्लाह इस तरह का हिजाब मैं भी किया करती थी। और ईरान में तो मैं जब रहती थी पैंट शर्ट भी पहन लिया करती थी। तो इस तरह की थी मैं भी जैसे बाकी सब थे। तो काफ़ी अरसे तक बीच में फिर जब मैंने तजवीद का कोर्स किया था, मैंने दीन के साथ थोड़ा सा मेरी वापस की हुई। तो मैंने फिर कभी करती कभी छोड़ देती, कभी किसी शादी में जॉब कर लेती, और कभी किसी शादी में मैं छोड़ भी देती। तो एक दिन क्या हुआ, ये देखें ये किताब, ये नावल है निम्रा अहमद का जन्नत के पत्ते। आप कहेंगे इसका हिजाब के साथ क्या ताल्लुक़ है? एक ये नावल, एक है पीर कामिल। ये नावल आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। इस नावल के साथ जो अल्लाह के साथ एक कनेक्शन सा बनता है ना, वो अलग ही है। इस नावल की जो कैरेक्टर है हया,
उस इस नावल में एक सेंटेंस है, वो मतलब पर्दा बीच नहीं करती होती क्योंकि वो प्यारी होती है बहुत ज़्यादा, पर्दे के बगैर ज़रा पर्दे के बगैर यानी हिजाब के बगैर वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो उससे कोई कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम अल्लाह को प्यारी लगो या तुम ये चाहती हो कि तुम लोगों को प्यारी लगो। कहती है ना तुम क्यों नहीं करती, वो कहती है इसलिए कि मैं हिजाब में प्यारी नहीं लगती। आगे से उसका ये होता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम अल्लाह को प्यारी लगो या लोगों को प्यारी लगो। ये जुमला जो था इसने मेरे दिल पे इतना असर किया कि वाकई मैं भी तो इसीलिए हिजाब नहीं करती थी बीच बीच में कि मुझे पता था मैं प्यारी लगती हूँ, जब तैयार होती हूँ, बाल खोलती हूँ या फिर स्टाइल बनाती हूँ तो मैं प्यारी लगती हूँ और मेरी तारीफ़ होती है। तो इस वजह से मैं शादियों में मैं भी हिजाब नहीं करती। तो ये जुमला जनाब मेरे दिल को इतना छुआ, इतना मेरे दिल को लगा कि वाकई हम सभी ऐसे ही करते हैं। हमें ये होता है कि हम लोगों को कितना प्यारा लगते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि पर्दा तो हम अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं। जब हम अल्लाह की ज़ात के लिए पर्दा कर रहे हैं तो हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है। तो उसके बाद वो दिन फिर मैंने शादियों में भी हर जगह प्रॉपर हिजाब करना शुरू किया। जहाँ पर लड़कियाँ हों वहाँ पर पहले मैं एक दो दफ़ा मैंने शादियों में जहाँ पर लड़कियाँ थी नहीं किया, लेकिन ये है कि आपको पता है जैसे हमारे यहाँ पर फैमिली होती है, कज़न्स होते हैं, सबका आना जाना होता है। तो अगर आप ना भी लड़कियों में करते हो लेकिन फिर आने जाने में फिर आप तंग होते हो, कोई आया तो फिर आप हिजाब करो, फ़ौरन दुपट्टा सेट करो। तो उस वजह से फिर हम हिजाब भी कर लेते, हम कंफर्टेबल भी रहते हैं और सही भी रहता है। तो मेरी बच्चियों को मैंने कभी सख्ती नहीं की हिजाब के लिए। मैंने आपको खुद भी बताया मैं कभी करती कभी छोटी इस तरह की थी। मेरी छोटी बच्ची जो है जिसके निकाह का अपना व्लॉग देखा है, वो जब थी 5th क्लास में, उसके बाद उसने जब हिजाब करना शुरू किया माशाल्लाह 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 उसने आज तक किया। यानी अब तो वो चेहरे का भी पर्दा करती है। तो चेहरे के पर्दा को उसको हो गए हैं 1-2 साल। लेकिन जब वो 5 क्लास में थी, एक दफ़ा मैंने उनको समझाया था, दोनों को बिठा कर अपनी बेटियों को। मेरा ये था मैं समझाती ज़रूर थी बच्चों को कि बेटा इस्लाम में ये चीज़ है, इस तरह है और इस तरह हमने करनी है, लेकिन कभी फोर्स नहीं करती थी कि नहीं तुमने करना है तो करना है। मुझे याद है एक दफ़ा फंक्शन था 14 अगस्त का, मैंने दोनों बच्चों को समझाया था। तो हमारे जो बाल होते हैं हमारे 70 का हिस्सा है, यानी अगर आप अपने बालों को कवर नहीं करते तो वो बेपर्दगी है। चेहरे का इख्तलाफ पाया जाता है, कुछ मसले कहते हैं फ़र्ज़ है, कुछ मसले कहते हैं नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा चेहरे का लेकिन वो अपने बालों को ढक रहा है, आप उसको बेपर्दा नहीं कह सकते। तो मैंने उनको ये पूरी बात समझाई। मैंने कहा कहती जी मम्मा जी मम्मा। मेरी बड़ी बच्ची का ये है कि इंशरा जो है आगे से कभी मुझे ये नहीं कहती आप ना मम्मा ये क्यों, आगे से हमेशा कुछ भी कोई काम बोलो जी मम्मा, लेकिन करती अपनी मर्जी है, लेकिन आगे से जी मम्मा। जब हम स्कूल पहुंचे 2 सेकंड के बाद देखा ये उसका दुपट्टा गले में और ये इंशरा मैडम ने बाल खोले, ये जा वो जा। तो फिर भी मैंने उसको नहीं कहा बेटा मैंने आपको इतना समझा, आपने क्यों बाल खोले, मैंने आपको ये कहा। तो मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में मेरी बच्ची ने खुद ब खुद हिजाब लेना स्टार्ट कर दिया और ले रही अभी तक। जिस तरह उसको कंफर्टेबल है वो लेती है। छोटी इफ़रा ने खुद अपनी मर्ज़ी से चेहरे का पर्दा किया, मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया, ना ही मैंने इस चीज़ से रोका। उस पर्दे के पीछे उसने बहुत सब्र से काम लिया, बहुत से मामलात में उसको मुश्किल पेश आई और उसने उन सब चीज़ों का बहुत बड़े दिल करके उसने सब बातों का सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है।